प्रगुण नंबर 3 ये है कि अगर हमारे पास दिया है इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स के स्थान पे लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स विथ क्या आ गया डी एक्स, ये लिख सकते हैं हम। कब ये ठीक है। चलिए इस प्रगुण का सत्यापन से करना है, इसको देखते हैं। कुल मिला के ये प्रगुण बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स या फिर a प्लस बी माइनस एक्स विथ डी एक्स। हम कहिए ठीक। चलो समझो इसको। सबसे पहले इसके लिए रहे हम लोग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और इसमें लिखा गया है इंटीग्रेशन a टू बी एफ a प्लस बी माइनस एक्स विथ डी एक्स, एफ a प्लस बी माइनस एक्स विथ डी एक्स। अब करना क्या है, हम लेट किए और ये जो a प्लस बी माइनस एक्स है इसी को मान लिए t। करेंगे अवकलन ए बी का तो 0 0 और यक्स का 1 हो जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, टी का आ जाएगा डी टी, माइनस को उधर भेज दो, डी एक्स बराबर माइनस आ जाएगा डी टी। हम कहें डी एक्स का ये जो मान है वो माइनस डी टी में चेंज होगा, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट चेंज करेंगे जब यक्स बराबर ए है, लोअर लिमिट है ए, तब क्या होगा, तब होगा ये कि टी बराबर ए प्लस बी माइनस एक्स, यक्स का मान ए है तो माइनस ए से ए कैंसिल, तो टी बराबर हो जाएगा आपका बी। दूसरी कंडीशन हम करें कि जब यक्स बराबर, आप देखो बी है, अपर लिमिट बी है, तब क्या होगा, तब होगा ये कि टी बराबर ए प्लस बी माइनस एक्स, एक्स का मान देखो आपका बी माने हैं आप, तो माइनस बी से बी कैंसिल, ए आ गया, इसका मतलब टी बराबर क्या हो जाएगा ए, तब आपका टी बराबर हो जाएगा ए। कहे ठीक है। ऐसी कंडीशन में होगा ये कि इंटीग्रेशन ए था तो बी है तो ए को बी में, बी था तो ए है तो बी को ए में, ये हो गया एफ, और ये था पूरा टी तो एफ टी, और डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी माइनस डी टी, तो माइनस डी टी। माइनस को कर लो आगे, माइनस को कर लेंगे आगे, तो इंटीग्रेशन बी टू ए ऑफ एफ टी विथ डी टी। याद हो तो प्रगुण नंबर 1 आपको हम बताए थे, प्रगुण नंबर 1 कि जब भी माइनस हटे लग जाए आगे, इसका मतलब हो गया प्रगुण 1 कहता है कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को अपर लिमिट, तो यही लिख देंगे प्रगुण 1 से, प्रगुण 1 से, प्रगुण 1 से लगाएंगे। अब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी ऑफ एफ टी डी टी, एफ टी डी टी, ये तो आएगा एफ टी डी टी, प्रचार भी आता है। अब ध्यान सुनो, प्रगुण 0 क्या कहता है, प्रगुण 0 ये कहता है कि हम लोग अगर लिमिट में कोई छेड़छाड़ ना करें तो t को x में और x को t में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने को मतलब x को t में और t को x में, कब, ये केवल तब कर सकते हैं जब प्रगुण लग जाए 0, तो लिखेंगे प्रगुण 0 से, प्रगुण 0 से ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू बी, ये आ जाएगा एफ एक्स विथ डी एक्स। देखो राइट हैंड साइड लेकर के हमने सिद्ध कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया एल एच एस। इससे ये पता लग गया कि अगर हमारे पास हो इंटीग्रेशन ए टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स, चाहे उसका समाकलन करें या इंटीग्रेशन ए टू बी ऑफ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स विथ डी एक्स, इसका समाकलन करें, दोनों का मान बराबर। प्रगुण ये कहता है कि यक्स को चेंज कर देंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स में, ए प्लस बी माइनस यक्स, ए प्लस बी माइनस यक्स, इधर वाला एक्स इधर वाले एक्स से ए प्लस बी जो है घटा देंगे उसमें से, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। देखिए प्रगुण नंबर 4 क्या है आपका, है इंटीग्रेशन 0 टू ए ऑफ एफ एक्स विथ डी एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू ए, केवल यक्स को किससे ट्रांसफर कर रहे हैं, यक्स को ट्रांसफर कर रहे हैं अपर लिमिट माइनस एक्स से,
अपर लिमिट माइनस एक्स, देखो अपर लिमिट ए है तो एक्स के स्थान पर लिख दिए हैं ए माइनस एक्स विथ डी एक्स। वास्तव में ये भी प्रगुण नंबर 3 का ही एक रूप है। प्रगुण नंबर कितने का? 3। अब चलिए इनका डेरिवेशन कैसे करते हैं इसको समझते हैं। पहले रहे राइट हैंड साइड और इसमें दिया गया है हम लोगों का इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स विथ डी एक्स, एफ ए माइनस एक्स विथ क्या आ गया डी एक्स। हम कहे अब करना क्या है, लेट करेंगे और a माइनस एक्स को मान लेंगे t, a माइनस एक्स को क्या मान लेंगे t। अच्छा a का अवकलन 0 x का 1 लेकिन आ गया dx और t का हो जाएगा dt। माइनस को भेज दो इधर तो dx बराबर आ जाएगा माइनस dt। अब लिमिट चेंज करो, जब x बराबर 0 लोअर लिमिट तो क्या होगा, तो होगा ये कि t बराबर a माइनस x का मान 0 तो t बराबर हो जाएगा a, ठीक है ना, t बराबर क्या आ जाएगा a। दूसरी कंडीशन, जब x बराबर है a अपर लिमिट a तो क्या होगा, तो t बराबर होगा a माइनस एक्स, a से a कैंसिल तो t बराबर क्या हो जाएगा 0। तो जहाँ 0 है वहाँ a और जहाँ a है वहाँ 0। इसके आगे देखिए 0 को a से, a को 0 से, एफ a माइनस एक्स को t से और साथ में dx को माइनस dt से। हम कह ये ठीक है, माइनस को कर लो आगे, माइनस को आगे तो माइनस a टू 0 आप एफ टी साथ में आ गया dt, एफ टी साथ में आ गया dt। देखिए जैसे इंटीग्रेशन करने से पहले प्रगुण नंबर 1 याद आ गया हमको। प्रगुण नंबर 1 कहता है कि अगर हम लोग आगे माइनस है तो माइनस को हटा के अपर को लोअर और लोअर को अपर कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया प्रगुण 1 से, प्रगुण 1 ये कहता है कि लिमिट को हटाएंगे, कुल मिला के माइनस को हटाएंगे तो a टू 0 था, अब हो जाएगा 0 to a आप एफ टी साथ में क्या आ गया dt। प्रगुण 0 क्या कहता है कि अगर हम लोग लिमिट में कोई छेड़छाड़ ना करें तो हम लोग चाहे t को x में बदल लें चाहे x को t में, मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। अब यहाँ लगा देंगे प्रगुण 0 से या 0 से, प्रगुण 0 से ये कितना आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन 0 to a एफ टी के स्थान पे लिख सकते हैं एफ एक्स और बीच क्या लिख सकते हैं डी एक्स। प्रगुण नंबर 1 आप देखिए ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड पूरा आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड आ गया। कहने का मतलब हो गया इंटीग्रेशन 0 to a आप एफ एक्स डी एक्स का मान वही होगा इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स विथ डी एक्स, एफ ए माइनस एक्स विथ क्या आ जाएगा डी एक्स। कुल मिला के अब बस इतना ध्यान दो कि यक्स किससे ट्रांसफर हो रहा है, यक्स ट्रांसफर हो रहा है अपर लिमिट माइनस एक्स से। वास्तव में ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा जो प्रगुण नंबर 4 है वो प्रगुण 3 का ही एक परिवर्तित रूप। नोट कीजिए इसको। ध्यान सुनिए, प्रगुण नंबर 5 क्या है। प्रगुण नंबर 5 ये कहता है कि जैसे हमारे पास हो इंटीग्रेशन 0 to 2a आप एफ एक्स और विथ दिया गया हो dx, एफ एक्स विथ dx। तो बस आपको करना क्या है, इसको हम लोग 2 फलनों में तोड़ सकते हैं। कितने फलनों में? 2। इसको लिख सकते हैं 0 to a एफ एक्स विथ dx और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to a एफ 2a माइनस एक्स विथ dx, एफ 2a माइनस एक्स विथ dx, एफ 2a माइनस एक्स विथ dx, ठीक है ना। प्रगुण नंबर 5 क्या कहता है, प्रगुण नंबर 5 ये कहता है कि जैसे हमारे पास अगर दिया गया हो फलन इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, अपर लिमिट में 2 गुना हो मतलब 2a हो तो उसको 2 फलनों में तोड़ सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 to a आप एफ एक्स डी एक्स या प्लस में इंटीग्रेशन 0 to a
आप f2a माइनस एक्स विथ dx। अब देखो प्रगुण नंबर 6 इसी का एक परिवर्तित रूप है, प्रगुण नंबर 6 इसी का समझो आगे का स्टेप। अब आगे का स्टेप क्या है कि अगर हमारे पास हो 0 to 2a fx dx, तो इसी फलन का दो मान हो सकता है। कितना मान? दो। अब क्या क्या मान हो सकता है, चलो इसको समझते हैं। अगर सपोज करो कि ये वाला फलन इस वाले फलन के बराबर हो जाए, यदि f 2a माइनस यक्स का मान एफ एक्स के मान के क्या हो जाए? बराबर। तो खुद दिमाग लगाओ, यहां लिख देंगे एफ एक्स, यहां भी क्या है? एफ एक्स। एक और एक दो, तो यहां आ जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a ऑफ एफ एक्स विथ dx। ध्यान रहेगा कब? जब एफ 2a माइनस एक्स का मान एफ एक्स के मान के क्या हो? बराबर। केवल तभी ध्यान देना है, हम का भी ठीक है। लेकिन सपोज करो ऐसा कुछ हो जाए कि एफ 2a माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स हो। माइनस क्या हो? एफ एक्स। अगर इसका मान माइनस एफ एक्स रहेगा तो ये प्लस एफ एक्स और ये माइनस एफ एक्स, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा? 0। तो देखा जाए प्रगुण नंबर 6 प्रगुण नंबर 5 का ही एक आगे वाला स्टेप है, आगे वाला रो। पहले तो बात समझ में आई है ना। प्रगुण नंबर 5 ये कहता है कि अगर हमारे पास फलन हो इंटीग्रेशन 0 to 2a आप एफ एक्स डी एक्स, तो इसको दो फलनों में तोड़ सकते हैं, लिमिट को दो भागों में तोड़ सकते हैं। 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स विथ dx। प्रगुण नंबर 6 कहता है कि उसका दो मान है, इसी फलन का दो मान हो सकता है। एक हो सकता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स, लेकिन ये कब होगा? ये तब हो सकता है, केवल तब, जब एफ 2a माइनस एक्स का मान एफ एक्स के मान के क्या हो? बराबर। एफ 2a माइनस एक्स का मान एफ एक्स के मान के क्या हो? बराबर। अगर एफ 2a माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया, माइनस एफ एक्स के क्या हो गया? बराबर। तो देखो यहाँ माइनस एफ एक्स और यहाँ क्या? प्लस एफ एक्स, तो ये मान क्या आ जाएगा? 0। प्रगुण नंबर 6 याद रहेगा। लेकिन याद रखना है प्रगुण नंबर 6 तभी लगेगा जब 0 to 2a हो, मतलब यहाँ पर अपर लिमिट 2 गुना होना चाहिए। कितना गुना? 2 गुना। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। प्रगुण नंबर 7 क्या कहता है भाई कि जैसे अगर हमारे पास लिमिट हो माइनस ए से ए तक इंटीग्रेशन, और लिमिट हो माइनस ए से ए तक एफ एक्स विथ dx, एफ एक्स विथ dx। ठीक है, इसका लिमिट हो इंटीग्रेशन माइनस ए से ए तक एफ एक्स विथ dx, तो इसके भी ध्यान रखना है, दो मान हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं इसको चलो समझते हैं। एक हो सकता है कि ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स विथ dx। एक हो सकता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स dx, और ये कब होगा? होगा भाई यदि एफ एक्स एक समफलन है। एफ एक्स एक क्या है? समफलन। ये केवल तभी लगेगा जब एफ एक्स एक इवन फंक्शन होगा, तब समफलन है। हम कब यह समफलन का मतलब? समफलन का मतलब हो गया कि एफ एक्स का मान और एफ माइनस एक्स का मान, दोनों का मान क्या होना चाहिए? बराबर। मतलब चाहे एक्स रखो, चाहे एक्स के स्थान पे रख दो माइनस एक्स, दोनों का मान क्या होना चाहिए? बराबर। दोनों का मान क्या होना चाहिए? बराबर। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि एफ एक्स एक समफलन है। एफ एक्स एक क्या है? समफलन। और जब समफलन होगा तो इसका मान होगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स विथ dx। ये तो देखने से लग जाएगा कि इंटीग्रेशन होना चाहिए माइनस ए से ए तक। माइनस ए से कहाँ तक? ए तक। दूसरा, इसी का मान 0 हो सकता है। इसी का मान क्या हो सकता है? 0। ये तब होगा जब यदि
एफ एक्स एक विषम फलन है। एफ एक्स एक कैसा फलन होना चाहिए? विषम। अगर एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, विषम फलन है, तब आप देखोगे इस फंक्शन का मान क्या होगा? 0। ऐसी स्थितियां तब होती हैं जब एफ एक्स का मान नेगेटिव होता है माइनस एफ एक्स के। माइनस क्या? एफ एक्स के। एफ एक्स का मान नेगेटिव होगा माइनस एफ एक्स के। चलो हम लोग जांच करते हैं कि कैसे सम और विषम। जैसे मान लो एफ एक्स का मान 1 है एक्स स्क्वायर। अब पहले इसको देख लेते हैं कि क्या ये सम फलन है कि नहीं। इसके लिए जहां यक्स है वहीं पे एक बार माइनस कर दो, एफ माइनस यक्स, तो जहां यक्स था वहां माइनस इसका होल स्क्वायर। आप देखो स्क्वायर करोगे तो यक्स स्क्वायर ही तो आएगा, मतलब ये हो गया एफ माइनस यक्स, इसका मान हो गया यक्स स्क्वायर। अब आप देखो कि यक्स स्क्वायर तुम्हारा एफ एक्स ही तो था, तो मान रख सकते हैं कि एफ माइनस एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। जब दोनों का मान बराबर है इसका मतलब दिया गया फलन एक सम फलन, दिया गया फलन एक क्या है? सम फलन। एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है, एफ माइनस एक्स बराबर क्या है? एफ एक्स। अब ध्यान सुनो, अगर ऐसे ही हम लोग ये जांच करें कि जैसे मान लो एफ एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब, एफ एक्स बराबर क्या दिया है? एक्स क्यूब, और हमको ये दिखाना है कि ये सम है कि विषम, तो बहुत आसान है। तो इसके लिए एफ जहाँ एक्स दिख रहा है एक बार माइनस लगा दो, माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एफ आपका आ जाएगा माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स क्यूब। अब ध्यान सुनो, एफ एक्स क्यूब तुम्हारा क्या है? एफ एक्स। तो इसका मतलब हो गया एफ माइनस एक्स बराबर माइनस क्या आ जाएगा? एफ एक्स। तो ये हो गया विषम फलन, विषम क्योंकि माइनस में आ गया, और ये क्या हो गया? सम फलन। जब भी आपको सम और विषम की जांच करनी हो तो उसी एफ एक्स में आप एक बार नेगेटिव कर लो, अगर प्लस में आया है तो सम और माइनस में आ गया तो विषम। सम फलन होगा तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। विषम फलन होगा तो हो जाएगा क्या? 0। याद रहेगा आपको, ये प्रगुण नंबर है 7। प्रगुण नंबर कितना है? 7। और ये सातों प्रगुण आपको याद होने चाहिए।